स्वागत है आपका। आज कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। शायद लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री का काफिला प्रोजेक्ट भवन से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक मुख्यमंत्री के काफिले में सबसे आगे आरओपी व्हीकल चलती है और इस आरओपी व्हीकल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कहा गया कि ये लोग आक्रोशित हैं। अब सवाल था कि ये कौन थे, किस बात से आक्रोशित थे। तो आपको बता दें कि ओरमांझी में कल एक लड़की का शव मिला था। निर्वस्त्र शव था, सर कटा हुआ था। अब तक उसका सर नहीं मिला है। अब तक उस लड़की की पहचान भी नहीं हो पाई है। घटना इतनी मर्माहत करने वाली थी, वो तस्वीरें इतनी मर्माहत करने वाली थी कि शायद इंसानियत की रूह कांप जाए। हमारी मजबूरी थी कि हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते थे, लेकिन सिर्फ आप शब्दों से समझिए कि वो तस्वीरें कितनी भयावह। तो कहा गया कि इस घटना से आक्रोशित कुछ लोग थे जिन्होंने सीएम के आरओपी गाड़ी पर हमला कर दिया और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन लोगों के हाथों में पोस्टर था जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी, लेकिन सवाल यह था, विरोध अपनी जगह है, पर क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना विरोध है? क्या लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है आपको? ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने अब तक पहुंचाई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि घटनास्थल पर क्या स्थिति है। बहुत लंबा जाम लग गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री के काफिले को रास्ता बदलकर सेवा सदन होते हुए मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा था। चलिए, विरोध संभव है, लोकतंत्र में विरोध की इजाजत है, पर क्या लोकतंत्र ऐसे विरोध की इजाजत देता है, यह आप तय कीजिए। क्या लोकतंत्र सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देता है, यह आप तय कीजिए। सवाल यह उठता है कि विरोध करना आपका हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर क्या इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन करना, क्या इस दौरान लोगों को जो परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी कोई तय करेगा? क्या जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा उसकी जिम्मेदारी कोई तय करेगा? इसमें एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो घायल हो गए, क्या उनकी जिम्मेदारी कोई तय करेगा कि उनकी चोट की जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो यह एक बड़ा सवाल बनता है और बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक विरोध बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र को यह मजबूत करता है, संविधान इसकी इजाजत देता है, संविधान कहता है कि आप विरोध कीजिए, पर क्या यह लोकतांत्रिक विरोध था? क्या विरोध का यह तरीका सही था? क्या विरोध में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए? क्या विरोध का यह तरीका जिसमें आम लोग इतने परेशान हो जाएं, डर जाएं, बदहवासी का आलम हो जाए, एक मिनट के लिए ऐसा लगे कि क्या कोई दंगा हो गया है, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करना, क्या यह सही था? और अब हम आपको एक शख्स ऐसा मिलाएंगे जो शख्स इस पूरे घटना के दौरान वहां मौजूद था। वो शख्स, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसा शख्स, बाकी चैनल के कैमरे वहां तक पहुंचते, बाकी चैनल आपको ब्रेकिंग बताता, उससे पहले हमने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी, हमने दिखाया था। तो हमने आपको दिखाया था तमाम तस्वीरें। एक शख्स था जो कि मौजूद था वहां पर, और इस पूरे मामले पर रांची एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो आप सुन लीजिए। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की है उन्होंने, उसके बाद फिर हम आगे उस शख्स से भी आपको मिलाते हैं। को खराब करने के कोशिश में असामाजिक तत्वों का लाख प्रयास किया गया, लेकिन रांची पुलिस के तत्परता से इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया गया और फिर शांति व्यवस्था बहाल की गई। सर, ट्रैफिक भी अब स्मूथ चल रहा है, सब तो ठीक है, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम हुई क्या था और किस तरह से ये पूरी घटना हुई? आज शाम में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने अपने गलत मानसिकता के साथ, ताकि शहर की विधि व्यवस्था प्रभावित हो, शांति व्यवस्था खराब हो, आम जन का जो जीवनचर्या खराब हो, और उस परिप्रेक्ष्य में एक हुजूम के रूप में उन्होंने किसी को चौक पर डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। उसी समय वहाँ पे चूंकि मेन रोड है, काफ़ी भीड़ होती है, कुछ माननीय का भी वहाँ आगमन हो रहा था। साथ ही वहाँ पे पुलिस के कुछ लोग भी थे जिनके साथ जिनकी मुस्तैदी से किसी न किसी बड़ी घटना को रोक दिया गया। उसके पीछे जो है ऑफकोर्स एक जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंस्पायरेसी की वो आ रही है, और इसमें चूंकि एक मतलब सरकारी कार्य में बाधा, शांति व्यवस्था प्रभावित करना, एक पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मारने का प्रयास, जिसमें आप देखेंगे इंस्पेक्टर वहाँ पे एडमिट है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था को बिल्कुल तार-तार करने की कोशिश की गई थी। बट समहाउ मतलब पुलिस की तत्परता और आम लोगों के सहयोग से स्थिति को बिल्कुल नियंत्रित कर लिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है। अब इसके पीछे जो लोग भी हैं, किसी स्वरूप में किसी जगह पे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग
जहाँ कहीं के भी हैं, जो भी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। जिस जगह के प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी, बताया जाता है ओरमांझी की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या इसकी सूचना लोकल थाने को या फिर किसी और को दी गई थी? पूर्व सूचना कार्यक्रम था? नहीं, ऐसे कोई पूर्व सूचना किसी भी जगह को नहीं दिया गया था और बिल्कुल ये कह सकते हैं सडन रूप में प्लान तरीके से, बहुत गोपनीय तरीके से इसकी प्लानिंग कहीं की गई होगी, मुझे इस जांच का विषय है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना कहीं नहीं थी। क्योंकि जो घटना थी वो बेसिकली ओरमांझी से भी दूर एक जंगल का है, अभी भी वो अनआइडेंटिफाइड है, जिसके लिए लगातार पुलिस के स्तर से प्रोफेशनली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो इसका कोई ताल्लुकात इस यहाँ से नहीं था। तो इसमें कह सकते हैं गलत मानसिकता से, गलत अपने इरादों के साथ शहर की शांति व्यवस्था खराब करके एक कह सकते हैं कि आम लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, सरकारी कार्य में व्यवधान डाला गया है। तो इसके लिए जो भी लोग हैं हम लोग आइडेंटिफाइड करने लगे हुए हैं और आइडेंटिफाइड होकर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के काफिले को कुछ नुकसान हुआ है इस दौरान या फिर उसके काफिले को सुरक्षित निकाल लिया गया? नहीं, जो माननीय का था आगमन बहुत सुगमता बस हो गया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और एक एंटिसिपेशन के साथ पहले शायद पता पुलिस वाले जो थे कब सजग थे, उन्होंने अपनी होशियारी, समझदारी, बहादुरी दिखाते हुए काफिला को सुरक्षित निकाल लिया और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इंस्पेक्टर इंजर्ड भी हुए हैं जिसका इलाज चल रहा है। तो माननीय का आगमन बिल्कुल सुरक्षित रहा, सुगम रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या कुछ मैसेज है रांची वासियों को देंगे? रांची वासी शांति व्यवस्था के वो हैं, स्वाभाविक तौर पे मानते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस गलत प्रवृत्ति के असामाजिक लोगों की जो मंशा है उसको रांची वाले सफल नहीं होने देंगे। बाद बाकी रांची पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों से निपटने में। हम इस मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हो, कोई भी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सीएम के काफिले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौजूद किशोरगंज चौक में रांची पुलिस के पुलिस पदाधिकारियों ने अपनी कर्मठता के साथ अपनी सक्षम कार्य को किया, जिसके बाद सीएम के काफिले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें सीएम के काफिले को ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक पोस्ट में तैनात जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी अन्य जो इस पूरी घटना में जो लोग भी शामिल थे उसे चिन्हित करने के लिए रांची पुलिस लगातार कंट्रोल रूम में बनी हुई है और लगातार चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस ऊहापोह की स्थिति थी उस वक्त, कैसी स्थिति बनी हुई थी। और एक शख्स हमारे साथ अब भी मौजूद है जिसने इस तमाम ऊहापोह की स्थिति को अपनी आंखों से देखा था, और ऐसा शख्स अभी हमारे साथ मौजूद भी है जो अपनी आंखों देखी बताएगा। वो शख्स जो इस पूरे हंगामे के दौरान मौजूद था, वो शख्स जो इस पूरे हंगामे के दौरान मौजूद था, उस शख्स ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इस हंगामे के बीच में फंसा हुआ था। सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाला वो शख्स है अजय लाल, हमारे संवाददाता, जो कि उस दौरान भीड़ के पास मौजूद थे और शायद बलवाइयों ने हमारी न्यूज़ 11 भारत की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कड़ी मशक्कत के बाद अजय लाल ने खुद को भी बचाया और उस गाड़ी को भी बचाया। ऐसी स्थितियां थी, उस वक्त मौजूद थी। हमारे साथ अजय लाल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी मौजूद हैं, जो कि ठीक इस घटना के बाद वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि सीएम के काफिलों को किस तरीके से डाइवर्ट किया गया। तमाम तस्वीरें, क्या कुछ हुआ, आंखों देखिए, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अजय लाल के पास चलते हैं। अजय जी, क्या कुछ देखा आपने? चूंकि आप तस्वीरों में मैं देख रहा हूं, आप कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं कि भाई ये सरकारी गाड़ी नहीं, ये न्यूज़ 11 भारत की गाड़ी है। अजय। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये मुझे लगता है कि 5, 5:30 के आसपास का वक्त रहा होगा, 5:30 के आसपास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो काफिला था, चूंकि मुझे भी जल्दी और दफ्तर लौटना था, कई प्रकार की खबरें थी, उसे जल्दी से जल्दी टेलीकास्ट करना था, तो मुख्यमंत्री के काफिले का जो आरोपी गाड़ी होता है, रोड ओपनिंग पार्टी या रोड ओपनिंग पायलट आप बोल दें, उस गाड़ी के ठीक पीछे हमारी गाड़ी थी, एक गाड़ी को छोड़कर। किशोरगंज के पास जैसे ही मुख्यमंत्री के काफिले की वो गाड़ी पहुंची, मुझे लगा, मैं गाड़ी में बैठा था, अपनी कार में बैठा था, कुछ लोगों ने गाड़ी को रोक दिया। मुझे लगा, मैंने अपने कैमरा से दीपक को कहा कि लग रहा है कि कुछ लोग आपस में उलझ रहे हैं रोड जाम को लेकर या फिर रोड क्रॉस को लेकर। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी को लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों में एक शख्स जो सबसे ज्यादा तेवर में था, गुस्से में था,
वो वार्ड नंबर 19 की पार्षद रोशनी खलको जी थी। मैं सीधे ऑन एयर उनका नाम ले रहा हूं। वो लगातार तमाम गाड़ियों पर हाथ मार रही थी, उनके हाथ में डंडा भी था। वो सुन रही होंगी, वो मुझ पर क्लेम कर सकती हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन रोशनी खलको के साथ बहुत सारी महिलाएं भी थी और उन महिलाओं के झुंड में बड़ी संख्या में लड़के भी थे। कुछ लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी थे जिनको भी वहां पर देखा गया। ये तमाम लोग इस प्रकार से हंगामा करने लगे कि पुलिस को समझ में नहीं आया कि आखिर करें तो क्या करें। किसी प्रकार से मुख्यमंत्री के काफिले की जो पहली गाड़ी होती है उसको किसी प्रकार से निकाला गया और उसके ठीक पीछे मेरी गाड़ी थी। मेरी गाड़ी भी फंस गई थी, न्यूज 11 की गाड़ी थी। हमारी गाड़ी में भी काफी धक्का दिया गया, हालांकि नुकसान नहीं हुआ। रोशनी खलको जी से मैंने निवेदन किया कि प्रेस की गाड़ी है, जाने दें। फिर वो पूरा का पूरा भीड़ किशोरगंज चौक से तरफ बढ़ने लगा था। उसी वक्त मुख्यमंत्री की गाड़ी आ गई। वहां समझदारी वहां के पुलिस कर्मियों ने दिखाई। तुरंत से जो किशोरगंज से जो रास्ता जाता है बड़ा तालाब की तरफ दाहिने तरफ, उस रास्ते को खोलकर सेवा सदन के रास्ते मुख्यमंत्री को आवास पहुंचाया गया। ये पूरी तरह से कोशिश ये थी पूरे भीड़ की कि मुख्यमंत्री के गाड़ी को रोका जाए, उनके सामने आक्रोश व्यक्त किया जाए। देखिए, ओरमांझी में जो घटना हुई है उसे लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन इस नाराजगी की वजह से आप मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करेंगे, ये पूरी तरह से नाजायज। उसके बाद की घटना ये है अभिषेक कि कई IAS अधिकारी, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब लोग दफ्तर से लौटते हैं, राजस्व सचिव को हमने देखा कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर पूरी तरह से भयाक्रांत हो रहे थे। तब मैंने उन्हें सलाह दी कि आप गाड़ी से उतर जाएं और आपके गाड़ी में जो साइन बोर्ड लगा हुआ है राजस्व सचिव का, उसको अब तत्काल ढक दें ताकि ये एहसास ना हो कि सरकारी गाड़ी है। उनके ड्राइवर ने तत्काल ऐसा किया, वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने साइन बोर्ड को जो रबर का प्लेट होता है उसे ढक दिया। उसके बाद से कई और गाड़ियां उसमें फंसी। जो गाड़ी आती गई तमाम लोगों ने उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। आसपास दुकानें थी, कई शॉपिंग मॉल है, महिलाएं थी। लोगों में दहशत हो गया कि आखिर अचानक हुआ क्या, और पूरा का पूरा कई बार तो लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। मतलब साफ है कि ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने घेरे में लेने की कोशिश थी। यदि उस काफिले में भीड़ में वो काफिला फंस जाता तो यकीनन अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो घटना कुछ और होती, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बचाना प्राथमिकता होती पुलिस सुरक्षा कर्मियों की, तब और ये विकराल घटना हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बहुत ज्यादा उपद्रव होने के बाद लोगों को पुलिस ने शांत किया। मुख्यमंत्री अपने आवास में गए, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ गया इस घटना कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे, खुफिया तंत्र कहां था, अचानक इतने लोग कैसे आ गए, पुलिस की व्यवस्था क्या थी। अभिषेक, बिल्कुल। और हमारे साथ इमरान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं, अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों प्रत्यक्षदर्शी हैं। जब बाकी चैनलों तक ये खबर पहुंची तब तक हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी थी। यानी अगर झारखंड में कोई घटना घटती है, अगर वो न्यूज़ 11 पर है तो इसका मतलब कि वो घटना हुई है। इमरान, तस्वीरें आपने लाइव देखी, आपने SSP से बात की। गोंदा थाना के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी चोट लगने की खबर है, जिनका इलाज मेडिका में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है जो कुछ भी है। चूंकि आम लोगों का आक्रोश ऐसा नहीं होता है, ये एक राजनीतिक आक्रोश था। जिस तरीके से अजय ने बताया कि उनके कुछ परिचित भी लोग थे, उन्होंने मना भी किया। न्यूज़ 11 भारत की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश हुई, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, और एक पूरा सर्कल बना करके और सीएम के पूरे काफिले को घेर देने की तैयारी थी। इमरान, जिस तरह से इस पूरे विरोध प्रदर्शन जो किशोरगंज चौक में आज देखने को मिला है, ये लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। हिंसा और गैर कानूनी तरीके से जो प्रदर्शन किए गए, हंगामा किए गए, इसे जो जिले की या राजधानी के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जो इंस्पेक्टर है ट्रैफिक में, उनको मार करके घायल किया गया, जो वो गंभीर अवस्था में रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में इलाजरत है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के दौरान जो लोग इस पूरे
में शामिल थे। इसमें कई ऐसे थे जो विशेष संगठन से आते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी से आते हैं, वार्ड पार्षद हैं। तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि सभी जो है वो किस जगह से आते हैं। ये सुनियोजित की गई, ये चर्चा में रहने के लिए, मैंने अभी से पहले भी कहा था कि ये चर्चा में रहने के लिए और इस पूरी घटना को बड़ा दिखाने के लिए इस पूरी घटना की साजिश रची गई है। वो भी समय उस वक्त चुना गया जब सीएम अपने काम को निपटा करके जिस वक्त अपने आवास के लिए जाएंगे, उसी वक्त किशोरगंज चौक में उस जगह पे ये जाम किया जाएगा और आक्रोश प्रदर्शन की जाएगी और उसे काफिले को रोक दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी थी। लेकिन वहां मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस के जवान थे, सुखदेव नगर थाने की पुलिस थी या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से पहले भीड़ को किशोरगंज चौक से दूर हटाई और दूर हटा करके उस रास्ते को क्लियर कराने की कोशिश की गई। लेकिन देखा कि स्थिति अनियंत्रित हो रही है। सीएम को टारगेट को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे दौरान किसी तरह की नुकसान कोई खास टारगेट को नहीं हुआ है, कुछ गाड़ियों को छोड़ करके। तो उनको फिर बड़ा तालाब के रास्ते सेवा सदन से होते हुए सीएम आवास तक पहुंचाया गया। तो एक तो साफ है कि असामाजिक तत्वों ने आज इस पूरे घटना को अंजाम दिया। राजधानी की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो कि पहले भी इस तरह की घटना में शामिल रह चुके हैं। वैसे लोग आज इस पूरे कैमरे में कैद हुए, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। अब इसी पूरे मामले को लेकर के आईजी, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी, एक सवाल है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? देखिए, बिल्कुल ये चूक हुई है, क्योंकि अगर कहीं आपके गुपचुप तरीके से अगर किसी प्लानिंग की तैयारी चल रही है, तो आपके जो स्पेशल ब्रांच है या फिर दूसरे इंटेलिजेंस है जो इस इलाके में बर्मनशील होते हैं, लगातार एक्टिव रहने की बात करते हैं, उनका इनपुट इस पूरे मामले में फेल रहा है। फिलहाल उसकी आकलन रांची के वरीय अधिकारी और खुद आईजी ने इस पूरे मामले की जो एक रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए कहा है कि आखिर स्थिति इस तरह की जो हुई है, आखिर हुई तो किस परिस्थिति में हुई है, इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जो कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि उनकी क्या गलती है। वो तो सारी चीजें हैं अभिषेक, लेकिन दूसरे पॉइंट्स ये भी सत्यव्रत हमारे साथ हैं, सत्यव्रत भी हमारे साथ हैं। एक बार सत्यव्रत के पास भी चलते हैं। सत्यव्रत, मुझे लगता है आप उसी स्थान पर हैं जहां ये पूरी घटना हुई थी। अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या स्थितियां नॉर्मल हो गई हैं? पुलिस वहां पर अभी भी मौजूद है, जांच कर रही है? क्या कुछ नजर आ रहा है सत्यव्रत? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि मैं इस वक्त उसी घटना स्थल यानी कि किशोरगंज चौक के पास हूँ। फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो इस वक्त भी मौजूद हैं। जो यातायात है वो फिलहाल सामान्य हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, अपने सहयोगी सुशील से कहना चाहूँगा कि सुशील आप दिखाएं। अभिषेक, सबसे पहले आप देखिए कैमरे के माध्यम से कि ये जो आपको सड़क दिख रहा होगा, सामने जो ये सड़क है, ये शाहजहानंद चौक से रातू रोड चौक जाता है, किशोरगंज का एरिया है। और मुख्यमंत्री हर दिन की तरह आज भी इसी रास्ते से यानी कि प्रोजेक्ट भवन से निकलकर, मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलकर शाहजहानंद चौक होते हुए इसी किशोरगंज के माध्यम से रातू रोड जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही जो उपद्रवी हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के टारगेट को रोकने की कोशिश की, एक बड़ा अपराध मान सकते हैं इसे, क्योंकि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में देखेंगे आपकी लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री का जो रूट निर्धारित किया जाता है कि किस सड़क के माध्यम से मुख्यमंत्री को जाना है, लगातार वहाँ यातायात के जो पुलिस के जो लोग होते हैं वो तैनात हो जाते हैं। वायरलेस के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है आम लोगों के लिए कई बार, ताकि मुख्यमंत्री का जो टारगेट है वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। लेकिन जैसे ही घटना घटी, जैसे ही जो लोग थे हंगामा कर रहे थे, मुख्यमंत्री के टारगेट को रोका गया। ये जो सीधा आप जो रास्ता देख रहे हैं, जो कि मुख्य मार्ग है, जो कि शाहजहानंद चौक से होते हुए रातू रोड की ओर जाता है, यही रास्ता निर्धारित किया गया था पहले मुख्यमंत्री के जाने के लिए। लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ, मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील को कहना चाहूंगा कि सुशील, आप बड़ा तालाब की ओर जो रास्ता जा रहा है उसे दिखाने की कोशिश करें। देखिए, उसके बाद जो मुख्यमंत्री के साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी जो है वो तत्परता देखने को मिली, चालाकी देखने को मिली कि जैसे ही हंगामा शुरू हुआ वैसे ही मुख्यमंत्री को सीधे इस जो बड़ा तालाब का जो रास्ता है, जो सेवा सदन जाता है, उस रास्ते से यानी कि रूट बदलकर
मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने इस पर काबू पा लिया। जैसे ही इस बात की सूचना वरीय पदाधिकारियों को हुई, तुरंत जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीनियर एसपी हों, ट्रैफिक एसपी हो, आईजी हो, तुरंत इसी किशोरगंज चौराहे पे पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है अभिषेक कि आखिर इंटेलिजेंट के लोग कहां थे, स्पेशल विभाग जो है वो कहां था, आईबी के जो लोग थे वो कहां थे? क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है, जो हंगामा कर रहे थे लोग, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी, उनका कहना था कि लगातार पिछले कुछ महीनों से महिलाओं संबंधित जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। जो ओरमांझी में जो युवती की हत्या कर दी गई, उस घटना के बारे में वो जिक्र कर रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा, तो बिल्कुल। सवाल है कि ये जो घटना है वो अचानक नहीं। अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष क्या सोचता है, ये सुनना बहुत जरूरी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है, एक बार सुन लीजिए। और हमको लगता है कि जिस प्रकार से पुलिस के पार्टी के ऊपर में हमला किया गया, वो लोग घायल हो गया, मेडिका में भी एडमिट होना पड़ा है, तो हमको लगता है ये पूरा सुनियोजित एक षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र के पीछे कौन तत्व थे, अब पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर है, वो तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा सरकार उसके साथ में निपटना उनको आता है। और देखिए, आपके जनतंत्र में और हमारे व्यवस्था में आपको अपना विरोध दर्ज करवाना। किशोरगंज चौक में जो घटना हुई है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। भारतीय लोकतंत्र में विरोध हमारा नैतिक अधिकार है। हमें विरोध के स्वर जरूर उठाने चाहिए, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काफिले के ऊपर हमला करें इसकी आड़ में, तो यकीनन ये अशांति फैलाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम। झारखंड की निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। हर उस मंच पर जहां आवाज उठानी चाहिए, हम भी आवाज उठाएंगे उस निर्भया के इंसाफ के लिए। लेकिन ये गलत था, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता और देश लोकतंत्र के सहारे खड़ा है। इसके पैर काटने की कोशिश मत कीजिए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक शख्स रोटी खाता है, एक शख्स रोटी बेलता है, लेकिन एक तीसरा शख्स भी है जो रोटी से खेलता है। कौन है वो, सोचिएगा जरूर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।